अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, थोड़ा सा मैंने जो है वो अपने दिल की जो है वो करना था, क्या कहते हैं उसको, दिल ठंडा करना था, या इसे कैथारसिस बोलते हैं। इसे वो कैथारसिस ये होता है कि इंसान अपना दिल का जो बोझ होता है उसके अंदर होता है, और जो बंदा नहाते हुए और चलते हुए सोच रहा होता है कि यार ये इस तरह ठीक नहीं हुआ, बुरा हुआ है, या ऐसे लोग कैसे करते हैं, तो बताना। अच्छा, एक चीज़ है, रिक्वेस्ट करनी है कि कैसे आप निगोशिएट ना करें अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हुए, कैसे निगोशिएट ना करें प्लीज़, खुदा का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है। वो ये है कि भाई देखो, अगर आपने कोई चीज़ नहीं सेल करनी, भाई आप एजेंट से या बायर से निगोशिएट तो ना करें। अगर आपने मुझे जो कहते हैं रेट लगवाना है फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी का, तो आप निगोशिएट तो मत करो। अब एक मेरे साथ इस महीने में 3 दफ़ा हो चुका है फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जाके। फॉर एग्जांपल आप एक अमाउंट मांग रहे हैं, जो भी अमाउंट है, ठीक है जी, आप एक अमाउंट मांग रहे हैं, वो अमाउंट आपको अचीव हो गई है, वो आपको मिल गई है, वट एवर इज़ द अमाउंट, जो भी है आपको मिल गई है अमाउंट, ठीक है भाई, फिर आप सेल करो। फिर आप क्यों निगोशिएट कर रहे हो, मतलब फिर आप क्यों सेल नहीं कर रहे? फॉर एग्जाम्पल अब 3 स्टोरीज है, 3 मैं आपको बताता हूँ, पूरी 3 नहीं बताऊंगा, 3 में से 2 नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन 2 पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो जो 2 सेलर्स थे ना, वो इतने प्रोफेशनल लग ही नहीं रहे थे। वो इतने होते ना, बड़ा एक प्रोफेशनल टाइप फील आ जाती है किसी से बात करके, कि मतलब बंदे को लगता है कि यार बड़ा कोई डिसेंट सा आदमी है, या बड़ा कोई पता चल जाता है। तो वो मान लीजिए पहले 2 नहीं थे, जो तीसरे भाई साहब थे वो पाकिस्तानी थे, ठीक है, और बहुत ही जो है वो डिसेंट एक्ट कर रहे हैं, और बहुत ही जो है वो प्रोफेशनल, यस नो मैर आई, मतलब बहुत ही वो जो है अंग्रेज़ी बड़ी जो है वो कर रहे हो, आई एम इन अ कॉन्फ्रेंस, और बड़ा ही जी बहुत ही डिसेंट बोल रहे हैं वो, ठीक है। अब भाई भाई चलो भाई, जब आपको मैं एक ऑफर दे रहा हूँ, पहली बात है मैंने आपको ऑफर नहीं दी अपनी तरफ से, आपने मुझे बोला कि मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, ठीक है। अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं व्यूइंग करवा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको ऑफर देता हूँ, मैं एजेंट हूँ, जब मैं आपको ऑफर देता हूँ, तो भाई वो मैं ऑफर खुद नहीं देता, मैं तो एक एजेंट हूँ, मैं तो एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ भाई। जब किसी से ऑफर लेके आपको देनी पड़ती है, तब आपने बायर को कन्विंस करना होता है, उसको समझाना होता है। फर्स्ट टाइम बायर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, आपने उन्हें, कोई भी बंदा ऐसे चेक नहीं देता। अगर ऐसे बिल्कुल चेक देता है, वो ज़्यादा चांस है कि प्रॉपर्टी को बेस्ट नहीं होती। तो जब किसी को आपने, जब एक एजेंट के तौर पे भी मेरा काम है, कोई बंदा एक राइट डिसीजन ले रहा है, लेना चाह रहा है, तो मेरा काम है मैं उसको बताऊं कि यस सर, यस हूएवर यू आर, मैम सर, जो भाई आप राइट डिसीजन ले रहे हो, गो अहेड डू दिस। उससे गो अहेड लेके बायर से कि हाँ जी मैं ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, फिर मैं सेलर के पास जाता हूँ, जी सर आपका चेक है ये। तो भाई सेलर, आप क्यों टाइम मेरा वेस्ट कर रहे हो भाई सेलर, क्यों? आपने एक प्रॉपर्टी नहीं सेल करनी थी, आपने मुझे बोला क्यों मैंने सेल करनी है, क्यों आपने मुझे बोला, क्यों आपने मुझे बोला कि मैंने सेल करनी? चलो आपने बोल दिया, ओके, गलती हो जाती है, मेरे से भी होती है, मैं भी इंसान हूँ, हर किसी से होती है। बंदा किसी मूड में बैठा होता है, बंदा कभी कुछ और सोच रहा होता है, बंदा को डिसीजन ले लेता है, ओके। एक डिसीजन गलत हो सकता है, सेट ऑफ डिसीजन गलत नहीं हो सकते, कि मतलब एक डिसीजन मैंने गलत ले लिया, सोच लिया, बोल दिया, ओके, और आपने 5 जगह सेम बात बोली, और फिर आपने कहा जी नहीं, एक जगह तो बंदा बोल लेता है, ओके, 7-8 जगह आपने गलत बोला, क्यों? मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, बायर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, अनप्रोफेशनल है। फिर आप बहुत डिसेंट बन रहे हैं, आप डिसेंट नहीं है भाई, यू आर नॉट डिसेंट, सॉरी, आई एम सॉरी, आप डिसेंट नहीं है। अच्छा जी, फिर अब क्या हुआ जी, भाई साहब जो थे सेलर थे, उसके बाद स्टोरी हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। बस आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये आपने नहीं करना, ये आपने नहीं करना, प्लीज़ खुदा का वास्ता, आपको रिक्वेस्ट है, जो भी ये समझते हैं। अच्छा जी, एक प्राइस वो बोलते हैं कि जी मैं इतने की जी सेल कर दूंगा डिसेंट बन के। मैं एक ऑफ़र लेके, मैंने कहा सर थोड़ी सी बिलो ऑफ़र लेके, मैंने कहा सर ये ऑफ़र है। उन्होंने मुझे एक वैल्यू बताई, नहीं जी मैं तो जी इतने में सेल करूँ। मैंने कहा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेट मी टॉक टू द बायर। मैं तो बायर नहीं हूँ, मैंने बायर से बात करनी है, उनको कन्विंस करना है, आई विल गेट बैक टू यू। एक दिन गुजरता, 2 दिन गुजरता, बायर से बात करते, सारा एक्सप्लेन करते, निगोसिएशंस रहती हैं 2 दिनों के अंदर। बायर एक प्राइस पे आ जाते हैं,
मैं फिर जाता हूँ सर करने, सर आई गॉट द ऑफर विच इज़ वेरी नियर टू योर पॉइंट, मतलब जितना फ़र्क है वो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है, आप कर दें हम, अगर आपने सेल करनी है तो। आगे से भाई साहब बोलते हैं, नो मैर आई टोल्ड यू, आई हैव कम्युनिकेटेड दैट विद यू, इट्स ऑलरेडी कम्युनिकेटेड। भाई इसी तरह इसी एक्सेंट में, कैन यू हैव अ लुक एट माई मैसेजेस, साफ लग रहा है फेक एक्सेंट में बोल रहे हैं। मैंने कहा सर ठीक है, मैं मानता हूँ आपने कम्युनिकेट कर दिया कि बंदा माइंड चेंज कर लेता है, सिचुएशन चेंज होती है। एज अ रियल एस्टेट एजेंट मेरा काम है आपको ऑफर देना, ऑफर देना मेरा काम है, डिसीजन लेना ना लेना आपका काम है। और जितनी मैंने अभी तक रियल एस्टेट की, जितना मैंने अभी तक सीखा है वो यही है कि जो अच्छा रियल एस्टेट एजेंट होता है उसको वो ऑफर ज़रूर देता होता है, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं होती है, फ्लक्चुएट कर रही होती है। मार्केट में बायर्स होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, वट जो भी हो, तो आपने सेलर को ऑफर देनी थी। ऑफर यू शुड ऑलवेज हैव एज अ रियल एस्टेट एजेंट, जो मैंने सीखा है। मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, आई डोंट नो, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन। फिर मैं दिया, कहते, और वो श्योर थे कि उन्होंने सेल करना है, हमारी इस पर डिस्कशन हो चुकी है। वो वाला जो डिस्कशन वाला सोचने वाला चैप्टर वो क्लोज्ड है कि जब कि मैं सेल करूँगा नहीं, उनकी तरफ से वो चैप्टर क्लोज्ड है, फिनिश्ड है। वो रेट तय हो गया, डन हो गया। मैंने कहा सर चलें, अगर आप जो बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है, अगर ये भी नहीं है चले, जो जिस प्राइस पे मैं आप 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स डू दैट, लेट्स डू द पेपर वर्क, कंक्लूड दिस डील, लेट्स गो हेड। भाई साहब जो है वो बोलते हैं क्या बोल रहे थे, और उन्हें मैंने मैसेज किया दिन में। देखो जब एक बायर रेडी होता है, आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, जो अगर 2-3 दिन से निगोशिएट आप कर रहे हो एज अ बायर, आप खुद सोचो एक पॉइंट पे आपकी डील फंसी हुई है, वो पॉइंट क्या है, प्राइस पॉइंट। ओके, प्राइस पॉइंट पे डील फंसी हुई है। अब वो जो एक पॉइंट था जहां पे वो फंसी हुई थी, वो जो कि पॉइंट जब जिस वेरिएबल पे जिस जगह पे फंसी थी, वो इट्स नॉट देयर एनी मोर, लेट्स गो हेड। भाई साहब बोलते हैं आप मुझे डिसीजन लेने दें, इतनी जल्दी मैं कैसे डिसीजन लूँ। मैंने कहा भाई आपसे मैं 15 दिन से बात कर रहा हूँ, 10 दिन, लिटरली 10 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात को। अब आपने क्या सोचना, तो आपने कुछ नहीं सोचना। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने भी उन्हें, मैं एक सर ये बात वही आ गई कि मैं अपना दिल ठंडा करने के लिए बोल रहा हूँ ये ऑनलाइन, उन्हें मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा सर देखें, और उन्हें दिन में मैंने फॉलोअप किए, जो यार बनता है भाई, मैं फॉलोअप नहीं, एजेंट का काम ही फॉलोअप करना है, फॉलोअप नहीं करेगा वो भी डिसेंट तरीके से। ये भी नहीं कि मुझे पता है कुछ एजेंट, कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा वैशी फॉलोअप भी करते हैं। वैशी फॉलोअप नहीं था, डिसेंट फॉलोअप था। एक मैसेज था कि ऑन माई लैपटॉप, हेलो सर, लाइक लेट मी नो, या 1 घंटे बाद, और हर घंटे बाद नहीं, ये पूरे दिन में भाई, और भी मैं काम कर रहा था, पूरे दिन का टोटल फॉलोअप 3 से 4 व्हाट्सएप मैसेजेस थे, नो कॉल्स नो नथिंग। एंड में कहते हैं कि जब प्राइस है बड़े डिसेंट तरीके से वो लिखे नहीं मैसेज, जिस तरह कि मैं को पेंडू हूँ या मुझे अंग्रेजी नहीं आई होगी, पता नहीं मैसेज होगा, लेट मी थिंक आई हैव टू एक्वायर द एसेट्स वट न्यू आई हैव टू एक्वायर। अबे मैंने कहा भाई जब आपने एक्वायर करना होता है पहले एक्वायर करते होते हैं, फिर पिछली चीज सेल करते होते हैं। पहले जब अगली चीज लेनी है, अब मतलब भाई साहब जो निगोशिएट कर रहे हैं, निगोशिएट के वो पॉइंट खत्म हो गया, पेपर वर्क का टाइम आ गया, भाई साहब सोच रहे हैं कि यार मुझे देखना तो मुझे न्यू क्या लेना है, भाई वो पहले सोचना होता है। तो सारी इस बात में आगे भाई मैं प्रोफेशनल, मैंने काम किया, मैंने अपनी व्यूइंग करवाई, आई हैव बीन ऑन टाइम, आई हैव बीन डूइंग द व्यूइंग, आई हैव बीन नेगोशिएटिंग द राइट वे। और एंड में जो सेलर भाई है वो मेरे से लड़ पड़े, यार आप जो है वो कर रहे हैं, उनसे मेरी पहले भी ट्रांजैक्शन, जो सेलर थे वो बायर भी थे, तो मेरी उनसे ट्रांजैक्शन पहले हो चुकी थी। तो वो मुझे बोलते हैं कि जब आपसे मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी वो तो बेटर था, बट अब मैं सेल कर रहा हूँ, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये फलाना है ढमकाना। अबे मैंने कहा सर जी आप जो है वो मतलब भाई आप ये क्यों न्यू चीज़ें लेके आ रहे हैं, न्यू वेरिएबल्स के, मैंने आपको मैसेजेस किए, भाई आपने मुझे बोले चीज़ सेल करनी, मैंने सेल कर दी, खत्म खत्म। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मतलब और क्या हमारी डिस्कशन है, हम कोई, भाई आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, आपने बोला आई वांट टू सेल इट, आई सोल्ड इट, दैट्स इट। अब इसमें क्या वो इमोशनल चीज़ें आ गई, आपने मुझे मैसेज किया फलाना, मतलब यार खुदा का वास्ता यार,
और है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना। यू हैव बीन, अंग्रेज़ी बोलने से कोई प्रोफेशनल नहीं बन जाता, ठीक है। ये और ये चीज़ मैंने पाकिस्तानी अपने भाइयों में, अपनी अपनी मेरी कम्युनिटी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरी ही कम्युनिटी, कोई बाहर की कम्युनिटी नहीं है, ये मेरी कम्युनिटी, आई ओन पाकिस्तानीज, ठीक है। ओन इन द सेंस के मतलब भाई मैं भी उसी मिट्टी का हूँ, ठीक है। भाई अंग्रेज़ी बोलने से प्रोफेशनल नहीं बन जाते आप, अंग्रेज़ी बोलने से प्रोफेशनल नहीं, आपकी हरकतें अनप्रोफेशनल होती हैं और अनऑप्टिमाइज्ड हरकतें, कि जो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जो कि कह लो कि वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ अदर्स एंड योर्स। जो चलो आप तो अपने टाइम के मालिक हो ना, आप वेस्ट कर रहे हो, आपकी अपनी चॉइस है, आप वेस्ट करो, टिका के वेस्ट करो। भाई मेरा क्यों वेस्ट कर रहे हो, बाहर का क्यों वेस्ट कर रहे हो, यही है बस। चलें ठीक है, थैंक यू।